हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, एफआईडीए का अपडेट डाटा आ चुका है। जिस टाइप से हमें एफआईडीए की डाटा में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, एक बड़ी मूवमेंट यहां पर देखने को मिल रही है सी। अगर हम यहां पर देखें तो आपको गाइस जनरली जो मैं आपको दिखाता हूं, एक तरफ रेड होता है, एक तरफ ग्रीन होता है, बट दोनों ही साइड आज आपको ग्रीनरी नजर आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि डीआईए ने भी बाइंग की है और एफआईआई ने भी बाइंग स्ट्रक्चर यहां पर कंटिन्यू किया है। और जगह अगर हम बेसिकली काउंट करें तो यहां पर डीआईए ने 1301 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर को कंटिन्यू किया है। और अगर हम स्पेशली एफआईआई की बात करें तो यहां पर 7.78 करोड़, मतलब कि 7.5 करोड़ के आसपास एफआईआई ने बाइंग स्ट्रक्चर को कंटिन्यू किया है। यहां पर गाइस कुछ चेंजेस अगर मैं बताऊं तो सीधा सा इतनी छोटी बाइंग मैंने एफआईआई की जनरली देखी नहीं है। सो इस टाइप से बाइंग देखने को मिल रही है, थोड़ा सा हाथ पीछे खींचते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट एंड ऑफ द डे जो भी हो, दोनों ही साइड से हमें एक ग्रीन मूवमेंट देखने को मिल रही है। सो गाइस बात करेंगे स्टार्टिंग टू लास्ट। आपको वीडियो को ऑब्जर्व करना है, देखना है। एंड जिन लोगों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा हुआ है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। मैं गाइस आपको गारंटी देता हूं, जिस तरीके की एनालिसिस और जिस तरीके का डाटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप गारंटी सक्सेस होंगे। बट एक चीज आपको करना है, मनी मैनेजमेंट को आप फॉलो कर लेना। तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक आपको बाद में कर ही देना है। वीडियो को देखकर आप जनरली कर ही देते हो। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। नाउ एफआईडीए का डाटा जिस टाइप से आपने देखा, 1301 करोड़ के आसपास यहां पर हमारे घरेलू फंड्स बाइंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर हम सेम टाइप से एफआईआई की बात करें तो 7.78 करोड़ के आसपास इनकी तरफ से बाइंग स्ट्रक्चर आज के दिन हमें देखने को मिला है। अब थोड़ी सी ग्लोबल क्यूज पर नजर डाल लेते हैं, जिस टाइप से प्रेजेंट टेरिटरी में अभी मूव कर रहे हैं। अगर हम डाउ फ्यूचर्स को ऑब्जर्व करें तो यहां पर अप्रॉक्सीमेटली फ्लैट टेरिटरी में मूवमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। यहां पर आप देखेंगे 24 पॉइंट का थोड़ा सा प्लस में दिखाई दे रहा है, मतलब ऑन एन एवरेज एक फ्लैट टेरिटरी में। और डाउ जोन लगातार 3 दिन से अच्छा खासा मूवमेंट हमें देते हुए देखने को मिल रहा है। सो आज लेट्स सी किस टाइप से मूवमेंट देखने को मिलता है। डाउ फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग तो अभी एक फ्लैट टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। सी अगर यूएस मार्केट्स में हम यहां पर देखें S&P 500 को, तो जिस टाइप से यहां पर मूवमेंट होकर क्लोजिंग हमें देखने को मिली है 33.78 पॉइंट्स के साथ, हमें यहां पर थोड़ा सा ग्रीन में क्लोजिंग होती हुई देखने को मिल रही है। नेस्डेक की बात कर लें तो वो भी आप देख सकते हैं 124 पॉइंट के साथ यहां पर पॉजिटिव में मूवमेंट हमें देखने को मिल रही है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। यूएस मार्केट्स की ओर से सब कुछ ठीक ठाक है अभी तक, है ना। बट सुबह कुछ गड़बड़ा जाता है तो आई कांट से, अदरवाइज अभी तक का डाटा तो आपके सामने है। नाउ चलते हैं यूरोपियन मार्केट्स की बात कर लेते हैं। अगर यूरोपियन मार्केट्स की बात करें तो यहां पर फुट्सी को आप देख सकते हो 1.77 पॉइंट के साथ, मतलब कि एक फ्लैट टेरिटरी में, एग्जैक्टली एक फ्लैट टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। कैक की बात कर लें तो यहां पर 64.94 पॉइंट के साथ पॉजिटिव, मतलब कि नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये अभी लाइव है ना, ये क्लोज नहीं हो चुके हैं, ये अभी लाइव है, मूवमेंट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। नाउ डेक्स की बात करें 65.77 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट करते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर अगर हम एक डेफिनेशन में बोले तो नाउ यूरोपियन मार्केट्स में थोड़ा सा नेगेटिव टेरिटरी में मूवमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेट्स सी किस टाइप से हमें क्लोजिंग करते हुए देखने को मिलते हैं। नाउ चलते हैं एशियन मार्केट्स की बात कर लेते हैं। अगर एशियन मार्केट्स को ट्रैक किया जाए तो यहां पर आप देख सकते हैं गिफ्ट निफ्टी की जो मूवमेंट है, यहां पर 17 पॉइंट्स पॉजिटिव में क्लोज किए। लेट्स सी सुबह खुलकर किस टाइप से मूवमेंट करते हैं, वो टोटली यूएस मार्केट्स पर यहां पर डिपेंड करेगा। नाउ निकेई 225 की बात करें 300 पॉइंट के साथ नेगेटिव टेरिटरी में यहां पर क्लोजिंग मिली है। स्टेट टाइम्स की बात करें 4.30 पॉइंट के साथ यहां पर नेगेटिव में है। हैंगसेंग की बात कर लें तो 443 पॉइंट के साथ पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोजिंग हमें देखने को मिली थी 27 नवंबर की। तो इस टाइप से मेजर ऑफ ग्लोबल क्यूज के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा फ्लैट टेरिटरी में ओपन हो सकते हैं, जिस तरीके से मैंने प्रीवियस डे भी आपको बोल के चला था। नाउ गाइस आज का मूवमेंट अगर हम देखें और एग्जैक्टली अपनी एनालिसिस पर आए तो हमें क्या देखने को मिला, सेंसेक्स एट्स 230 पॉइंट्स के साथ हमें यहां पर मूवमेंट देखने को मिला। निफ्टी की बात कर ले तो 24,250 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली। एंड एनटीपीसी अदानी शेयर्स यहां पर काफी अच्छी शाइन करते हुए देखने को मिले। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया भी है कि अदानी जी ने कुछ जो मेजर उनके एलिगेशंस लगाए गए थे उनकी तरफ से कुछ क्लैरिफिकेशन दिए, जिसकी वजह से आपको सभी मेजर स्टॉक्स में दौड़ते भागते हुए देखने को मिल रहे थे। तो अच्छा खासा मोमेंटम आज अप्रॉक्सीमेटली 20% के आसपास यहां पर अदानी पावर में, अदानी ग्रीन में भी अच्छा खासा पॉजिटिव मूवमेंट। तो अप्रॉक्सीमेटली 10% के आसपास ऑन एन एवरेज हमें यहां पर क्लोजिंग करते हुए पॉजिटिव में देखने को मिले। तो मैंने
एग्जैक्टली बोला था गाइस कि यहां पर काफी बड़ा ग्रुप है, शांत नहीं बैठेगा, वो अपनी एडी से लेके चोटी तक का बल जरूर लगाएगा और अपने आप को क्लैरिफाई जरूर करेगा। तो इस टाइप से यहां पर मूवमेंट देखने को मिल रही है। नाउ अगर हम गाइस बात करें यहां पर 24,420, अब जो हमारा अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है और एक अच्छा खासा लेवल है, वो कौन सा है यहाँ पर 24,420 का, है ना। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है कल की ट्रेडिंग सेशन में। कल निफ्टी की आपको बता दूं मंथली एक्सपायरी है, फर्स्ट मंथली एक्सपायरी है, तो आपको देखकर चलना है। जिस टाइप से क्लोजिंग हुई है अपनी वीकली एक्सपायरी की, तो निफ्टी में ओनली यहाँ पर वीकली एक्सपायरी स्टार्ट रहेगी, बाकी सब में खत्म हो ही चुकी है। नाउ अ डिसिसिव ब्रेकआउट अबव 24,420 के आसपास, तो इस लेवल के ऊपर जैसे ही मूवमेंट करता हुआ देखने को मिलेगा, कुड ट्रिगर मेजर अप मूव फॉर द निफ्टी 50। तो यहां पर 24,420 के लेवल को अगर ब्रेक करके ऊपर गया तो यहां पर मेजर हम अपसाइड के लिए मूवमेंट फर्दर देख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब जिस टाइप से गाइस मैंने प्रीवियस डे आपको बोला था, सेम तरीके से हमें स्ट्रेटजीज कल की एक्सपायरी में भी फॉलो करके चलनी है। मैंने आपको कल क्या बताया था, जब हमने कल वीडियो को बताया था तो मैंने बोला था बुधवार की स्ट्रेटजीज के लिए हमें क्या करना है, 24,000 और 24,350 के बीच में अगर मार्केट है तो हमारी जो स्ट्रेटजीज होगी वो किस टाइप से होगी, बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज। किस टाइप से, आपको जनरली मैंने प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था कि बाय ऑन डिप्स किसे कहते हैं, सेल ऑन राइज किसे कहते हैं। आज के लेवल्स को भी आप ऑब्जर्व करोगे तो फर्स्ट हाफ में जो कमजोरी आपको इंडाइसिस में दोनों में देखने को मिल रही थी, वही कमजोरी सेकंड हाफ में यहां पर अपसाइड में कन्वर्ट हो गई। तो सेम तरीके से आपको मूवमेंट करनी है। अगर सेम रेंज के बीच में स्टक रहता है निफ्टी, तो है ना, वो कौन सी रेंज है, 24,000 एंड 24,350। इस 350 पॉइंट्स की रेंज में आपको दोनों ही साइड मूवमेंट देखने को मिलेगी। कल की मंथली एक्सपायरी में मेरा एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ा सा अगर ब्रेकआउट देता है किसी भी अदर फर्दर साइड, देन वी कैन सी मूवमेंट, हम एक सिंगल साइड मूवमेंट देख सकते हैं, मेरे कहने का मतलब है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब सेम टाइप से मैंने बैंक निफ्टी में भी सेम चीज आपको बोल के चली थी। सी यहां पर बैंक निफ्टी में जिस टाइप से जो लेवल हैं उन्हीं के बीच में मूवमेंट करता हुआ भी बैंक निफ्टी देखने को मिल रहा है, 52,000 एंड 52,600। इस रेंज में अगर मार्केट है, बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज, इस टाइप से आपको मार्केट को टैकल करके चलना है। कल के दिन भी सेम तरीके से, है ना। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। अब चलते हैं अपना बेसिकली कल के लिए किस टाइप से मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है उस पर डिस्कशन करते हैं आगे। नाउ आप यहां पर देखेंगे जिस टाइप से हम बात कर रहे थे, तो हमें क्या देखना है, 24,420 का लेवल, है ना। इसके बाद अगर हम मूवमेंट की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो द निफ्टी हैज बीन कंसोलिडेट ओवर द पास्ट 3 डेज। यहां पर आज का दिन मिलाकर गाइस अगर आप कैंडल्स को ऑब्जर्व करोगे वन डे की कैंडल की, तो सीधा सा जो तीनों कैंडल का जो हाई है वो यहां पर कौन सा देखने को मिल रहा है, तीनों जो कैंडल का हाई है आज का, कल का एंड परसों का, वो सेम तरीके से 24,350 का यहां पर हाई बनाते हुए देखने को मिला है ना। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। ऐसा काफी कम बार होता है तीनों कैंडल्स का सेम अपसाइड, है ना। अब अगर मैं डाउन साइड के लिए देखूं तो मेजर यहां पर कुछ डिफरेंस है, बट ऑन एन एवरेज 24,150 यहां पर तीनों कैंडल का लो इसके अप्रोक्सीमेटली हमें देखने को मिला है। मतलब कि मार्केट इस 200 पॉइंट्स की रेंज में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब हमें किस स्टेप से ध्यान में रख के चलना है, नेक्स्ट हम उस पर आते हैं। नाउ you can see the Nifty has been consolidating over the past 3 days following a sharp up move earlier. तो on the just मैं इसका कलर चेंज कर लूं, on the higher side it faces resistance at 24,420. A decisive breakout above this level could trigger a significant move towards higher लेवल्स। तो आपको क्या ध्यान में रख के चलना है, 24,420 का लेवल, इसके ऊपर निकल के अगर मूवमेंट करता है देन वी कैन सी हायर मूवमेंट फॉर द अपसाइड। ऑन द लोअर साइड सपोर्ट इज पॉजिटिव पोजीशन 24,100 का एरिया। जस्ट हम जिस पर डिस्कशन करके आए सेम तरीके से आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है। द इंडेक्स इज लाइकली टू रिमेन रेंज बाउंड अंटिल इट ब्रेक्स डायरेक्शनल मूव ऑन आइदर साइड। आपको सबसे पहले ये नोट करके चलना है, अंटिल इट मेक्स अ डायरेक्शनल मूव ऑन आइदर साइड। तो हमें रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिलने वाला है जब तक मार्केट इस 250 पॉइंट्स की रेंज में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है ना। आई होप गाइस चीजें क्लियर हैं, अभी तक लाइक हो जाना चाहिए, आई नो कि आप लोग कर देते हो। अब हम चलते हैं, थोड़ा सा पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं। जस्ट हम प्रीवियस वीडियो में भी मैंने की थी, तो इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बीफ में करूंगा। आप गाइस
मेरी या तो स्पीड आपको तेज लग सकती है या तो मेरी स्पीड आपको धीमी लग सकती है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगर आपको तेज स्पीड चाहिए तो आप इसे 1.2 या 1.5x की स्पीड में बढ़ा लीजिएगा, अदरवाइज इसको आप स्लो भी कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को समझना है आपको, है ना। तो वो स्पीड मैटर नहीं करती, आप बढ़ाओ या कम करो, बट एंड ऑफ द डे चीज़ें आपके दिमाग में उतरना चाहिए। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ चलते हैं गुरुवार का डाटा ऑब्जर्व कर लेते हैं, किस टाइप से हमें देखने को मिल रहा है। नाउ यहां पर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का डाटा मैंने पर्सनली इसीलिए नहीं लिया है बिकॉज आज हमारी मंथली एक्सपायरी क्लियर हुई है। तो नेक्स्ट एक्सपायरी का जो डाटा है वो सीधे से 24 ऑफ दिसंबर को है। तो डाटा जो क्रिएट हुआ है वो काफी नैरो हुआ है, 10-15 हजार की पोजीशन यार क्रिएट हुई है। तो वो मैंने दैट्स वाई यहां पर बैंक निफ्टी का डाटा मैं शो नहीं कर रहा हूं, बट ग्राफ के व्यू में मैं जस्ट आपको दिखाने वाला हूं। सो वेट करिएगा। नाउ चलते हैं पोजीशंस को ऑब्जर्व करें। पुट साइड मतलब कि सपोर्ट एरियाज को अगर हम फाइंड करके चलें तो आप देखोगे यहां पर 24,200 का एरिया काफी अच्छा एक सपोर्ट एरिया है। 24,200 3,28,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, काफी इंपोर्टेंट लेवल है। इसको आप बेसिकली यहां पर एक स्टार भी लगा सकते हो। नाउ 24,150 नेक्स्ट लेवल 1,30,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट यहां पर आपको स्टार लगाना है 24,100 का एरिया, यहां पर 2,01,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। इतना इजीली गई 24,100 को नहीं ब्रेक करेगा, और अगर ब्रेक कर देता है हाई वॉल्यूम्स के साथ देन इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि डाउन साइड के लिए हमें अच्छी सी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती है। नाउ 24,000 के राउंड फिगर में 3,86,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है, ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट जो लेवल है 23,900 का 1,87,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो ये कुछ आपको लेवल ध्यान में रख के चलना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कल की ट्रेडिंग जर्नी आपकी थोड़ी सी ईजी हो जाए, है ना। नाउ चलते हैं नेक्स्ट अपना कॉल साइड की बात कर लेते हैं। कॉल साइड की बात की जाए तो यहां पर जिस टाइप से आपने देखा एज अ रेजिस्टेंस जोन को हम फाइंड करने के लिए ट्राई करते हैं। नाउ 24,200 के ऊपर ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। 1,70,000 के अप्रॉक्स यहां पर कॉल साइड की पोजीशंस इनिशिएट हुई है। 24,300 विल बी नेक्स्ट 3,43,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट जो लेवल है 24,350 का 1,50,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। अब आपको जो ध्यान में रख के चलना है, इस पर आपको लगा लेना है स्टार 24,350 के एरिया पर। अगर इसको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिलता है और सस्टेन करता है मार्केट इसके ऊपर, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 24,500 एंड 400 के लिए मार्केट भागने के लिए ट्राई करेगा। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नाउ 24,400 विल बी नेक्स्ट 2,28,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। एंड फाइनल अपना लेवल जो है वो है 24,500 का 3,97,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। तो गाइस आई होप चीजें क्लियर होंगी। वन बाय वन हमने सभी पोजीशंस को ऑब्जर्व किया है। नाउ हम चलते हैं सीधे से चार्ट पर। सो चार्ट पर ऑब्जर्व करते हैं किस टाइप से मूवमेंट हमें फिलहाल देखने को मिल रहा है। नाउ हमने गाइस यहां पर बैंक निफ्टी का वनडे का चार्ट लिया है। वनडे के चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम कैंडल को देखें 3 अक्टूबर 3 अक्टूबर के कैंडल को आप ऑब्जर्व करिए। इस कैंडल का जो हाई है वो अप्रॉक्सीमेटली 52,582 का है। हमारा मार्केट अगर हम फिलहाल देखें इस बॉक्स के नीचे मूव कर रहा है। वो कौन सा बॉक्स है? वो बॉक्स है हमारा 52,600 ऊपर से, एंड नीचे से अगर हम सेम बॉक्स की बात करें तो वो है 52,000। मतलब कि ऑन एन एवरेज मार्केट जिस तरीके से मूवमेंट कर रहा है वो 1500 पॉइंट्स की रेंज में कर रहा है ना। नीचे से 50,000 और ऊपर से 52,600। तो इस 2,500 पॉइंट्स की रेंज में हमें ओवरऑल मूवमेंट देखने को मिला, जो कि आज है हमारा 27 नवंबर। अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ के आसपास यहां पर मूवमेंट होता हुआ देखने को मिल रहा है। मार्केट एक बॉक्स में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। नाउ अब हमें ध्यान में क्या रख के चलना है। आई होप कि आपको थोड़ा सा कलर विजिबल नहीं होगा, मैं ब्लैक से यहां पर कर देता हूं, डोंट वरी। यहां पर आप देखिए इस बॉक्स में मूवमेंट करता हुआ देखने को मिल रहा है। अब एक बात तो क्लियर है, इस लेवल को इतनी आसानी से ब्रीच तो करेगा नहीं, है ना। कौन सा लेवल है? 52,600 का 500 का। यहीं से हमें अगेन एंड अगेन सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। तो एक चीज तो क्लियर है, यहां पर कौन बैठा हुआ है? यहां पर बैठे हैं अपने वालू भाई साहब, जो कि बेसिकली सेलर्स, है ना। सेलर्स यहां पर बैठे हुए हैं, जो कि 52,600 का एरिया है। ये सेलर्स का एरिया है ना। इसको अगर ब्रेक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जब भी हम किसी सेना को हराते हैं तो उस पर क्या होनी चाहिए? अच्छी खासी मैन पावर होनी चाहिए। तो यहां पर क्या होगा? अच्छी खासे बायर्स का पॉजिटिव एक्शन यहां पर होना चाहिए और इसको ब्रेकआउट देना चाहिए। देन वी कैन सी फर्दर मूवमेंट फॉर द अपसाइड। अदरवाइज यहां से ये सबको मार गिरा के नीचे लेके आते हैं मार्केट में। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की ब्रेकआउट जैसे ही इस लेवल के ऊपर देखने को मिली, जो कि 52,600 है इसके ऊपर,
देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी हमें जो मोमेंटम होगा वो यहां पर अपसाइड के लिए कंटिन्यू हमें देखने को मिल सकता है और मार्केट न्यू लाइफ हाई की ओर जा सकता है। तो ये पहले तो ध्यान में रख के चलना है। अब जिस टाइप से आप 3 कैंडल्स का डाउनसाइड का मूव देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली मार्केट 52,000 की रेंज के नीचे नहीं जा रहा है ना। अगर हम ऑन इन एवरेज देखें, जैसे ही ब्रेकआउट दिया 52,000 का, अब 52,000 के नीचे मार्केट जाने के लिए रेडी नहीं हो रहा है। अगर सपोज कल के ट्रेडिंग सेशन में 52,000 को ब्रेक करके नीचे आ जाता है मार्केट, जिसके काफी लोअर चांसेस हैं, बट अगर आ जाता है देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट जो हमारा टारगेट होगा 51,700 का होगा फॉर द डाउनसाइड, है ना। तो नेक्स्ट जो लेवल कौन सा होगा 51,700, ये आपको ध्यान में रख के चलना है फॉर द डाउन साइड। एंड इसके नीचे अगर सस्टेन किया मार्केट, देन जो हमारा नेक्स्ट लेवल निकल के आएगा वो निकल के आएगा 51,500 का। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अगेन मैं आपको लिख के समझा देता हूं। सी यहां पर फर्स्ट वन 52,000 ऑन द डाउन साइड अगर ब्रेक करके नीचे आता है और सस्टेन करता है, देन हमारा जो नेक्स्ट एरिया रहेगा वो रहेगा 51,700 या 800 के आसपास। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है 51,700 की, देन जो अच्छा खासा सपोर्ट एरिया है वो है सीधा 500 पॉइंट्स की रेंज में, जो है 51,500 का लेवल। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है फॉर द डाउन साइड, है ना। तो अब हमें ध्यान में क्या रख के चलना है, इस लेवल्स को। अब सीधे से आपको इंपोर्टेंट लेवल्स पर लेके चलता हूं। इंपोर्टेंट लेवल्स पर आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, हमें बेसिकली जो 2 दिन की जो ट्रेडिंग सेशन है, अप्रोक्सीमेटली उनका जो लो है वो कौन सा है 52,000 का। 52,000 से मार्केट में एक बाउंस बैक हमें अपसाइड के लिए देखने को मिलता है और अच्छी खासी पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलती है। और अगर आप 2 दिन के ट्रेडिंग सेशन का हाई देखेंगे वो अप्रोक्सीमेटली 52,300 का था। मार्केट खुलकर डाउन साइड के लिए मूवमेंट किया कल, एंड जैसे ही 52,300 के नीचे आया, यहां पर 252,000 के लेवल को टच किया। यहां से जैसे ही अपसाइड के लिए मूवमेंट किया, बाउंस बैक किया, 52,300 का एरिया से हमें अगेन एंड अगेन सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। बट आज के दिन जैसे ही इसे ब्रेकआउट दिया तो हमारा क्या होता, नेक्स्ट लेवल ओपन हो जाता। नेक्स्ट लेवल कौन सा था अपना 52,500 का, एग्जैक्टली 440 या 500 का। तो वहां पर जैसे ही टच हुआ, यहां से अगेन एक डाउन साइड के लिए प्रेशर देखने को मिला। और मैंने आपको काफी बार बताया, जब भी मार्केट एक सर्टेन लेवल को ब्रेक करता है जो कि एक रेजिस्टेंस जोन है, जैसे ही ऊपर निकला, अब इस वाले मार्केट के लिए नाउ ये जो है ये कन्वर्ट हो गया एज अ सपोर्ट के टाइप से। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब जैसे ही सपोर्ट के टाइप से कौन सा एरिया कन्वर्ट हो गया, ये वाला एरिया हो गया। दैट्स वाई यहां पर जो क्लोजिंग देखने को मिली आज की वो 52,300 के आसपास देखने को मिली। आई होप चीजें क्लियर हैं। तो कल के दिन आपको करना क्या है, जैसे ही यहां पर 52,600 और 52,000 एग्जैक्टली राउंड फिगर के बीच में अगर मार्केट है, तो आपको दोनों ही साइड अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल सकती हैं। ज्यादा आपको क्वांटिटी के साथ मूव नहीं करना है, बिकॉज मार्केट जिस भी साइड मूव देगा बड़ा मूव देगा और सिंगल साइड फर्दर मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम सेम टाइप से चलते हैं निफ्टी पर। नाउ यू कैन सी, जिस बंडे के चार्ट की मैं बात कर रहा था, मार्केट क्या करता हुआ देखने को मिल रहा है, एक छोटे से जोन में तीनों ही कैंडल का हाई और तीनों ही कैंडल का लो हमारा देखने को मिल रहा है, जो कि है नीचे से 24,100 एंड ऊपर से 24,350। इस 200 पॉइंट्स की रेंज में हमें तीनों ही कैंडल्स का मूव देखने को मिल रहा है। अब जैसे ही अगर आपको ब्रेकआउट देखने को मिलता है एक साइड, तो 24,500 की तैयारी हम करेंगे, और डाउन साइड के लिए अगर 24,150 और 100 को ब्रेक करता है, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी गाइस कि इस गैप को, जो अभी तक मार्केट ने एक गैप बना लिया है, आपने देखा अच्छी खासी मैसे पॉइंट के साथ गैप ओपनिंग हुई जो महाराष्ट्र के रिजल्ट्स के बाद, तो यहां पर आपको इस गैप को फिल करता हुआ मार्केट देखने को मिल सकता है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। तो दोनों ही साइड बड़ी होशियारी के साथ आपको मूवमेंट करनी है। किसी भी आइदर साइड अगर ब्रेकआउट देता है, अच्छा खासा मोमेंटम अप्रॉक्सीमेटली 200 से 300 पॉइंट्स का हमें देखने को मिल सकता है। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रख के चलना है। और एक और चीज बोल दूं, चीजें जितनी इजी करके चलोगे उतनी आपकी ट्रेडिंग जर्नी बेटर बन जाएगी। जितना कॉम्प्लेक्सिटी आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में लाएंगे, उतना आप कंफ्यूज होंगे, उतना आप पैसा तोड़ेंगे। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। सिंप्लिसिटी रखिए यार, कोई बड़ा ऐसा वो नहीं है कि इसमें 10 इंडिकेटर में लगाऊं, 10 डेमा लगाऊं और लेमा लगाऊं, सब लगाऊं, आरएसआई लगाऊं, सब लगाऊं, उसके बाद भी प्रॉफिट नहीं। तो चीजों को काफी क्लियर रखिए। मैं किसी भी एक सिंगल इंडिकेटर को फॉलो नहीं करता हूं जनरली, है ना, चार्ट को एंड ओपन इंटरेस्ट को। ओआई इज अ गॉड, मार्केट में ओआई इज अ गॉड है गाइस। मैं एक चीज आपको बता दूं, काफी सारे लोगों को पता नहीं होगी, जो ओपन इंटरेस्ट है ना, वो आपको
जो दिखाता है ना वो 5 मिनट डिले दिखाता है। और ये बेसिकली अगर ये लीगल है तो 5 मिनट डिले सबको दिखाता है, कोई किसी को भी एग्जैक्टली टाइम पर ओआई नहीं देखने को मिलता। एग्जैक्टली टाइम पर अगर किसी को ओआई मिल जाता तो भाई साहब वो भगवान बोला जाता, क्योंकि उसको एग्जैक्टली पता पड़ जाएगा मूवमेंट क्या होना है। 5 मिनट डिले आता है, ये डाटा ही हमें शो करता है 5 मिनट डिले, इसका कोई सोल्यूशन भी नहीं है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलने हैं। सो निफ्टी पर आपको ध्यान में रख के चलना है, एक छोटा सा लेवल 200 पॉइंट्स का किसी भी इधर साइड ब्रेकआउट देता है, अच्छा सा मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। अब जो आपको स्क्रीन पर लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, इसकी एक्यूरेसी आपकी स्क्रीन के सामने ही है। एक्यूरेसी आप देख लीजिए कहां से क्या हो रहा है। ये मैंने अभी नहीं किया है, ये मेरा कल का ड्रॉ किया हुआ था और डेली बेसिस पर अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर भी करता हूं, तो वो चीज आप देख लीजिए। नाउ निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर चलते हैं। सो मार्केट ने क्या किया, एक छोटी सी रेंज में हमें मूवमेंट करता हुआ देखने को मिला। यहां से मार्केट जैसे ही इस लेवल के आसपास आता है, हमें एक बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिल जाता है जो है 24,150 के अराउंड। यहां से अपसाइड के लिए मूवमेंट देखने को मिला। अब आप अगर हायर साइड देखोगे वो है हमारा 24,350 का एरिया। यहां से अगेन एंड अगेन हमें सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब अगर इस जोन को ब्रेक करेगा और ऊपर सस्टेन करेगा, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी 24,500 की तैयारी कर लेना फॉर द अपसाइड। तो इन चीजों को आपको सेम टाइप से निफ्टी में भी ऑब्जर्व करके चलना है ना। तो स्टार्टिंग में जिस स्टेप से हमने बात की थी कि आपको थोड़ा सा मैं बैंक निफ्टी का डाटा वो स्टैटिक्स के थ्रू बताऊंगा, बिकॉज काफी कम पोजीशंस हैं। सो चलते हैं, वो आपको दिखा देते हैं। नाउ यू कैन सी बैंक निफ्टी का हमारा नेक्स्ट एक्सपायरी का डाटा हमें ऑब्जर्व करना है। जस्ट गिव मी अ सेकंड, नॉट 24th of December, yeah. Now here you can see यहां पर आप देखेंगे क्लोजिंग जो हमें देखने को मिली है वो मिली है 52,300 के आसपास। अब यहां पर गई थोड़ा सा नीचे आइए, 52,200 का जो एरिया है, यहां पर कॉल ओआई एंड पुट ओआई अप्रोक्सीमेटली बराबर देखने को मिल रहे हैं। दैट्स व्हाई इट्स वर्क एज अ इमीडिएटली सपोर्ट एरिया। अब इसके नीचे अगर मूवमेंट करता है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया की अगर हम बात कर लें तो 52,000 को आपको कंसिडर करके चलना है। इसके नीचे अगर मूवमेंट हुआ तो सीधा सा 500 पॉइंट्स का कट देखने को मिल सकता है अगर इसके नीचे सस्टेन हुआ देन। और अभी जस्ट मैं आपको बता के आया हूं 51,700 800 के आसपास एक छोटा मोटा लेवल है, बट इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो 51,500 का एक्जैक्टली हमारा जो लेवल होगा फॉर द डाउन साइड वो स्ट्रॉन्ग होगा। अप साइड की बात कर लें, छोटा मोटा एरिया 52,400 का, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता हुआ देखने को मिला तो 52,500 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अप साइड। एंड 600 के ऊपर अगर स्ट्रॉन्ग 15 मिनट की कैंडल निकल के सस्टेन कर गई देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी सीधा सा 53,000 का लेवल टच कर सकते हैं हम फॉर द डाउन फॉर द अपसाइड। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। आई होप गाइस सभी चीजें क्लियर होंगी, मैंने अपना बेस्ट देने के लिए ट्राई किया है। स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।